अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैं मस्जिद पुतराजाया मलेशिया कुआलालंपुर के सहन में खड़ा हूँ और सामने ये जो हरा गुंबद आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ का पार्लियामेंट हाउस है। ये मस्जिद नहीं है, मैं जहाँ खड़ा हूँ वो मस्जिद है। मस्जिद और उसके दरमियान में ये जो आपको हरे दरख्त नज़र आ रहे हैं ये एक इंतहाई खूबसूरत गार्डन बना हुआ है। और ये जो साफ़ और शफ़ाफ़ पानी का बहता हुआ दरिया आप देख रहे हैं, इसी दरिया के अंदर इस मस्जिद को तामीर किया गया है, बिल्कुल पार्लियामेंट हाउस के पड़ोस में। ये मस्जिद तकरीबन 90% यानी 90% इसी दरिया के अंदर है और 10% हिस्सा इसका ज़मीन पर है, जहाँ से मस्जिद में दाखिले का गेट बना हुआ है। बाकी तो पूरा मस्जिद का हिस्सा जो है वो इसी दरिया के अंदर है। खूबसूरत, बेहतरीन, साफ़ और शफ़ाफ़ पानी के दरमियान, और मस्जिद भी इंतहाई खूबसूरत है। ये मस्जिद यानी मैं जब भी मलेशिया में होता हूँ अक्सर कोशिश करता हूँ कि इसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ूँ, क्योंकि मुझे इस मस्जिद में एक रूहानी सुकून महसूस होता है। यानी आप अगर ये कहें कि मलेशिया की सबसे फेवरेट मस्जिदों में ये मस्जिद जो है जामे मस्जिद के बाद दूसरे नंबर पर है, क्योंकि अक्सर मैं असर और मगरिब की नमाज़ जामे मस्जिद में पढ़ता हूँ। अब संडे है, सैटरडे है, तो फिर यहाँ पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे भी एक रूहानी सुकून महसूस होता है। इस मस्जिद की सबसे बड़ी ख़ुसूसियत, और यहाँ की तमाम ही मसाजिद, मैं जिस मस्जिद में भी जाता हूँ, जैसे अभी जामे मस्जिद है और दीगर मसाजिद है उसके अतराफ़ में भी, तो मैंने देखा हूँ कि साफ़ सफाई वाकई में भी काबिल तारीफ़ है। आप देखिए यहाँ पे आपको एकदम साफ़ शफ़ाफ़ ये जो फ़र्श है कांच की तरह से नज़र आएगा। और ये खूबसूरत जो गार्डन बना हुआ है, कई लोग हैं इसकी देखभाल करने के लिए। अब मुझे अफ़सोस होता है ये बोलते हुए कि मैं आज ही एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि दिल्ली में किसी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। इससे पहले घाटकोपर के अंदर किसी मस्जिद को शहीद किया गया था। और चंद महीनों पहले या चंद दिनों पहले मैंने कोल्हापुर की एक मस्जिद, जहाँ पे मस्जिद की कमेटी को लेकर आपस में तलवारों से लड़ाई झगड़े हुए, उस पर मैंने एक वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड किया था। तो मुझे उसी मस्जिद के एक साथी ने तफसील से एक मैसेज लिख कर भेजे और उस वीडियो के नीचे उन्होंने कमेंट भी किए। बोले, मुफ्ती साहब, मस्जिद जब से तामीर हुई है तब से लेके अभी तक मस्जिद के पास में प्रॉपर पेपर नहीं है। बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कॉरपोरेशन की रसीद होती है और भी दीगर चीज़ें होती है, कुछ भी पता नहीं है। वो किसी को बनाना नहीं है, लेकिन सदर सबको बनना है, सेक्रेटरी सबको बनना है, डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर नहीं रखना है, लेकिन बाकी तमाम चीज़ों में हर एक को मुदाखिलत करना है। तो मैंने इसीलिए कहा था, देखो मस्जिदों में इस तरह से जो बुलडोज़र चलाए जा रहे हैं, जैसे घाटकोपर की मस्जिद का वाक़या पेश आया, तो मैं वहाँ के किसी साहब का इंटरव्यू सुन रहा था, एक वहीं के बम्बई के न्यूज़ चैनल के ऊपर। तो वो बतला रहे थे, बोले देखो इसमें हमारी भी गलती है, और हमारी गलती ये है कि हमने अपने मस्जिदों पे बोर्ड लगाया हुआ है कि इसका आना मना है, उसका आना मना है। अब आप देखो इस मस्जिद में ये जो लाल ड्रेस में आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये सब नॉन मुस्लिम हैं, इसमें से एक भी मुसलमान नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ। और सामने ये जो सफ़ेद कलर का बैरिकेड है उसके उस साइड में मस्तूरात है। देखो इनकी मस्जिदें क्यों कायम है, क्यों मजबूत है, इसलिए है क्योंकि इन्होंने नॉन मुस्लिम्स के लिए भी अपने मस्जिदों के दरवाज़े खोल दिए हैं। देखिए आप, नॉन मुस्लिम भी इनकी मस्जिदों में आ सकते हैं, नॉन मुस्लिम भी इनकी मस्जिदों में नमाज़ें पढ़ सकते हैं। देखिए ना, ये जो लाल, देखो ये जो लाल पट्टी है इसके उस साइड में जितनी भी वहाँ पे मस्तूरात आपको नज़र आ रही है लाल कपड़ों के अंदर, असल में वो लाल कपड़े उनको पहनाए गए हैं इसलिए ताकि उनका जिस्म पूरी तरह से ढक सके, जिस्म का कोई हिस्सा नज़र ना आए। लेकिन मस्जिद में एंट्री सब लोगों को है, मनाही किसी को भी नहीं है। हर एक मस्जिद में दाखिल हो सकता है, हर कोई मस्जिद के अंदर आ सकता है।
मनाही किसी के लिए भी नहीं है। अभी देखिए मैं आपको और बता देता हूँ, क्योंकि अभी मैं उधर ही जा रहा हूँ। देखिए ये जो लाल ड्रेस आपको नज़र आ रहा है ना, देखिए अगर कोई ईमान वाली होगी तो वो हमारी बहन इस तरह से होंगी, और जो नौ मुस्लिमा होंगी वो लाल ड्रेस में आपको नज़र आएगी। नौ मुस्लिम और नौ मुस्लिमा दोनों को भी वो इस तरह से पूरा ड्रेस पहनाते हैं। और उनकी दाइयाएँ, यानी जो दुनिया की मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के अंदर जिस मुल्क के भी, क्योंकि अक्सर यहाँ पे लोग चाइना से, कोरिया से, ताइवान से और इसी तरह से जो है दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों से आते हैं। अंग्रेज़ है और जो यूरोपियंस है, उन्होंने हर ज़ुबान में उनके मुतरजमीन रखे हुए हैं ताकि वो उनको ये ड्रेस पहना के मस्जिद में ले जाए और उनको इस्लाम का तारुफ़ कराए, उनको बताए। और यहाँ की भी जो मस्तूरात है, अभी ये तमाम जो बहनें हैं हमारी, इन बहनों के लिए उन्होंने पूरी इजाज़त है मस्जिद में। देखिए यहाँ पे जैसे मर्द नमाज़ पढ़ रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे मस्जिद का एक हिस्सा जो है वो ईमान वाली बहनों के लिए है। और ईमान वाली बहनें जो है माशाअल्लाह वो इत्मीनान से, आराम से, जैसे मस्जिद मर्द अपने हिस्से के अंदर बैठकर तिलावत करते हैं और मर्द अपने हिस्से में बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं, नवाफिल पढ़ते हैं, ऐसे ही मस्तूरात भी अपने हिस्से में बिल्कुल उनको पूरी आज़ादी है, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। तो जितनी तादाद में मर्द यहाँ पे आ रहे हैं, उतनी ही तादाद के अंदर जो है यहाँ पे हमारी ईमान वाली बहनें भी आती है। और ईमान वाली बहनों के अलावा जो गैर मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम्स है, आप देखिए ना, उनको भी यहाँ पे आने की पूरी इजाज़त है। अब जब ऐसे मस्जिदों में हर मज़हब के लोग आते हैं ना, तो वो ईमान को कबूल करते हैं, इस्लाम को कबूल करते हैं, ईमान में दाखिल होते हैं। अब इंडिया के बुरे हालात मैं आपको बताता हूँ। इंडिया में हालत इतनी बुरी है कि वो जो घाटकोपर की मस्जिद शहीद हुई, तो वो जो वहाँ के कोई लीडर साहब थे या पता नहीं कौन साहब थे, वो अपने इंटरव्यू में ये बोल रहे थे कि इस मस्जिद को जो शहीद किया गया वो इस वजह से, क्योंकि हम लोगों ने मस्जिदों के, हमारे भी ज़िम्मेदारियाँ बनती है कि हम सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर रखें। हमारी भी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ जो है ना, अपने मस्जिदों के दरवाज़े हर एक के लिए खोले। हमारी गलतियां हैं बहुत सारी, और उन गलतियों का हम लोगों को एहसास भी नहीं होता है कि भाई हम अपनी मस्जिदें जो है ना उसको आबाद रखने की फ़िक्र करें। जब हमारी मस्जिदें आबाद नहीं होंगी, हमारे आपस में ही लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, और हमारी मस्जिदों के दरवाज़े जो है हम इसके लिए बंद, उसके लिए बंद करके रखेंगे ना, तो याद रखो फिर हमारी मस्जिदों में वही होगा जैसे घाटकोपर की मस्जिद के अंदर हुआ। क्योंकि हर आदमी को मस्जिद का सदर बनने का है, हर आदमी को जो है मस्जिद का ज़िम्मेदार बनने का है, और हर आदमी को जो है ना, और जो सदर बन के बैठा हुआ है उसको क़यामत तक के लिए मस्जिद के ख़जाने के ऊपर एटाला डाल के बैठना है। इसीलिए मैं देखो, सारे फितनों की जड़ जो है ना वो यही है। जब कोई एक आदमी मस्जिद के ख़जाने पे बैठ जाता है और वही सदर बन के बना हुआ रहता है, और मस्जिद में इलेक्शन नहीं होते हैं ना, वैसे मस्जिद में दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, कत्ल होते हैं, वैसे मस्जिदों में ही तलवारें चलती है, वैसे मस्जिदों के अंदर ही वो सारे हालात होते हैं जो हालात अभी आपने जो हालात जो है ना, जो हालात आपने कोल्हापुर के मस्जिद के अंदर देखे, वही हालात होते हैं। वजह यही है कि एक आदमी, और वो आदमी फिर वो इतना बद अखलाक होता है, वो आदमी फिर इतना बदतमीज़ होता है, उसको किसी से बात करने की तमीज़ नहीं, उसको किसी से बात करने का सलीक़ा नहीं। मतलब उसको ये लगता है कि मस्जिद मेरी प्रॉपर्टी है, मैं किसी को गालियाँ दे सकता हूँ, मैं किसी को कुछ भी बोल सकता हूँ। इसलिए आप देखो, इन मस्जिदों में बाहर से जो आने वाले लोग हैं, वो लोग ईमान में दाखिल हो रहे हैं, ईमान में, यानी उनको इस्लाम की तौफ़ीक़ मिल रही है, वो लोग मुसलमान हो रहे हैं। और हमारे मस्जिदों का हाल मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मस्जिदों में आने वाले मुर्तद हो रहे हैं, शकीली बन रहे हैं, वो कादियानी बन रहे हैं, इस्लाम को छोड़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। ये मैं पूरी ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ आपको। मेरे ऑफिस में एक माँ बाप अपने बेटे को लेकर आए और उन्होंने ये कहा कि भाई हमारे बेटे को ज़रा समझाओ,
हमारा बेटा जो है ना वो इस्लाम के ख़िलाफ़ में ही, कुरान के ख़िलाफ़ में ही और इस तरह से जो है वो बातें कर रहा है भाई की। तो मैंने उस बच्चे को बहुत समझाया प्यार से, मोहब्बत से। फिर मैंने जो है ना उस बच्चे को ये तक कहा, मैं बोला बेटे ऐसा नहीं है, देखो इस्लाम बहुत प्यार का मज़हब है, इस्लाम ऐसा वैसा। तो फिर वो मुझे कहने लगा कि मैंने आपके जैसा प्यार मोहब्बत वाला इंसान पहली मर्तबा देखा। अगर आपके जैसा इंसान मुझे पहले मिल जाता ना तो मेरे ख़यालात ऐसे होते ही नहीं थे। मेरे ये जो ख़यालात हुए इसकी वजह भी एक मस्जिद का सदर है। तो मैंने पूछा कि भाई कौन से मस्जिद का सदर है, और उस सदर ने तुम्हारे साथ में ऐसा क्या मुआमला किया, ऐसा क्या रवैया इख्तियार किया और तुमको ऐसा क्या बोल दिया। तो उसके बाद उस नौजवान ने कहा कि मैं फ़ुलानी मस्जिद में नमाज के लिए जाता था और मेरी आदत थी मैं इत्मीनान से सुन्नत और नवाफिल पढ़ता था, और मस्जिद का सदर गेट पे खड़े हुआ रहता था। अक्सर ऐसा होता था कि मेरी नवाफिल पूरी होने के पहले गधे की तरह से वो चिल्लाना शुरू कर देता था गेट में से ही कि मस्जिद को ताला लगाने का है, मस्जिद को बंद करने का है, और अरे तुरे से, मतलब एकदम बदज़ुबानी से। तो एक दिन मैंने उसको कहा, मैं बोला भाई आप अपनी उम्र का लिहाज रखो, आपके बच्चे मेरी उम्र के हैं, आप थोड़ा सा बात जो है ये सिकारा, अब मैं बोल नहीं सकता वो सारे अल्फाज, यानी इतनी रफ़ ज़ुबान के अंदर तू मुझे सिखा रहा क्या, मुझे तालीम दे रहा क्या, होशियार हो गया क्या। और उसके बाद में बोले उसने जो है मेरे दोनों जूते उठा के रोड पे फेंक दिया, और रोड पे बारिश हो रही थी। तो मैं सोचने लगा कि ये यानी देखो अल्लाह का जो घर है उसके अंदर भी अमन नहीं है, यानी उसके अंदर जो है जो लोग उसके ज़िम्मेदार हैं उनके अंदर इतनी बड़ी शैतानियत भरी हुई है, उनके अंदर इतनी खबासत भरी हुई है, उनके अंदर जो है इतना नीचपन भरा हुआ है। अरे 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 अरे, जब मस्जिदों का ये हाल है तो फिर मुसलमानों के महल्लों का क्या हाल होगा, मुसलमानों के बाकी मामलात का क्या हाल होगा। बोले इसके लिए फिर मैं बज़न हो गया, फिर मैंने नमाज़ें पढ़ना भी छोड़ दिया। अब आप मुझे बताइए, अभी आपने देखे एक अंग्रेज़नी अंदर दाखिल हो रही थी, वो बिल्कुल आरिया थी, लेकिन जब वो गेट में दाखिल होंगी अब उसको वो लोग हिजाब पहनाएंगे। अरे ऐसों के लिए भी इन्होंने अपने दरवाज़े खुले रखे। आओ, आपका मोस्ट वेलकम है, हमारी मस्जिद में आओ, आओ हम तुमको इस्लाम सिखाते हैं, समझाते हैं। और हमारे मुल्कों में जो मस्जिदों में आने वाले हैं उनको कैसे रोका जाए। और मैं हमेशा बोलता हूँ इसके लिए हमने गुंडों का इस्तेमाल किया, गुंडों का। आज गांजा बेचने वाले, शराब बेचने वाले, एरिए का भाई, एरिए का दादा 25 मरतबा एरोड़ा जेल में और 50 मरतबा हरसुल जेल में रह के आया हुआ, वो हमारे मस्जिद के कमेटी का जो है मेंबर है। आप बताइए, सदर जो है वो ख़ुद मेंटल हॉस्पिटल में रह के आया हुआ, विश्रांतवाड़ी के मेंटल हॉस्पिटल में, जिसका 6 महीने इलाज चला हुआ है और जिसकी गोलियां अभी भी चालू हैं, ऐसा आदमी हमारे मस्जिद का सदर है। आप मुझे बताइए, मेरा कॉमन सवाल है आप लोगों से, जब मस्जिदों में इलेक्शन नहीं होंगे और ऐसे काले नाग हमारे मस्जिदों पे एटाला डाल के बैठेंगे, और याद रखो हमारी मस्जिदों के अंदर ना उसके बाद यही होगा जैसे कोल्हापुर में तलवारें चली और उसके बाद में जो है घाटकोपर में बुलडोज़र चले, और इसी तरह से रोज़ कहीं ना कहीं से बुलडोज़र की जो ख़बरें आ रही है। आप समझ नहीं रहे हो मेरी बात को। मैं इतने ज़िम्मेदारी से ये बात बोल रहा हूँ कि देखो अपने हर मस्जिद में इलेक्शन कराओ, एक सदर जो कई सालों से एटाला डाल के बैठा है उसको हटाओ। जब तक उसको हटाएंगे नहीं, मस्जिद के पेपर प्रॉपर नहीं बनाएंगे, मस्जिद का रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे, सारी चीज़ें नहीं होंगी ना, याद रखो बुलडोज़र तुम्हारे मस्जिद के सामने भी आके खड़े हो सकता है। याद रखो, क्योंकि इंडिया में तकरीबन 80% से ज़्यादा, यानी जो पुरानी मस्जिदें हैं वो तो मस्जिदों के नाम से रजिस्टर्ड है, उसके बाद में अक्सर रजिस्ट्रेशन मदरसों के नाम पे है। क्या करेंगे आप उसको कायम रख सकते हैं, वो कोई इलीगल नहीं है मदरसे के नाम पे जो है रजिस्ट्रेशन करना, लेकिन उसका तरीक़ा यही है, उसको संस्था में तब्दील करो और हर साल में उसका इलेक्शन कराओ और उसके अंदर जो है सदर बदलते रहो, फिर कुछ मसला नहीं आएगा।
लेकिन एक काला नाग अगर आपके ख़जाने पे एटाला डाल के बैठा है फिर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे।